हेलो दोस्तों, वेलकम टू अदर वीडियो ऑफ ट्रैवलिंग इंजीनियर्स। आज मैं आपको अपनी क्रेटा में एक आए ऐसे इशू की बात करूंगा जो काफ़ी जल्दी आ गया ख़रीदने के बाद विद इन 600 किलोमीटर्स। और इट वाज अ कंप्लीट कंपोनेंट फेलियर। मैं आपको बताऊंगा क्या वो इशू था, कैसे फिक्स हुआ, और मैं आपको हिंडाई के सर्विस एक्सपीरियंस के बारे में भी बताऊंगा कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस इस पूरे इशू को लेकर और इस पूरे इशू को फिक्स करने को लेकर। अगर आप क्रेटा एसएक्स के कैमरा सिस्टम से और रिवर्स पार्किंग गियर से फेमिलियर हैं तो आप 45 सेकेंड्स आगे स्किप कर सकते हैं, जहां मैं एक्चुअल इशू के बारे में बात करूंगा। अभी मैं आपको बताता हूं कि कैमरा कैसे काम करता है क्रेटा एसएक्स का। देखिए, रिवर्स कैमरा कैसे काम करता है। अगर आप अपनी गाड़ी को रिवर्स में डाल देते हैं, जैसे मैंने अभी डाल दिया है, तो आपका जो डैश है उस पर रिवर्स कैमरा एक्टिवेट हो जाता है। अभी इसमें आप देखेंगे आपको कुछ लाइंस दिख रही हैं, ये गाइडेंस सिस्टम है प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स के बेसिस पे। तो रेड, येलो एंड अभी आपको ब्लू नहीं दिख रहा है, लेकिन जब मैं स्टीयरिंग घुमाऊंगा किसी भी डायरेक्शन में तो आपको ब्लू दिखेगा। तो ब्लू आपका, जब आपकी स्टीयरिंग स्ट्रेट है डेड अहेड, तो जो आपकी गाड़ी रिवर्स होगी कहाँ जाएगी, दैट इज़ ब्लू। येलो एंड रेड आपका बेस्ड ऑन योर स्टीयरिंग कंट्रोल चेंज होता रहता है। तो जो येलो लाइंस हैं वो आपका बता रही हैं सेफ जोन, स्लाइटली रिस्की जोन एंड रेड इज़ रिस्की जोन। और अगर आप नीचे एकदम बेस पे देखेंगे तो आपको आपकी गाड़ी का बेस भी दिख रहा है। तो रेड के पीछे रहना ही ठीक है, रेड के अंदर आना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है अगर आपने एक्सीलेटर पे ध्यान नहीं दिया तो। बट दिस इज़ हाउ दिस वर्क्स। और अभी आपने सुना होगा बीप भी कर रहा था, तो बेसिकली देयर इज़ अ साउंड सिस्टम ऑल्सो। अगर कोई चीज़ आपकी गाड़ी के बहुत पास आ रही है तो इट विल स्टार्ट बीपिंग, एंड बेस्ड ऑन प्रॉक्सिमिटी कितना पास है कितना दूर है उतना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उस बीप की, जो वार्निंग बीप है। तो देखिए, इशू क्या हुआ था कि रिवर्स पे करने के बाद जो ये एडॉप्टिव लाइंस आ रही थी, रेड, ब्लू एंड येलो, वो लाइंस चली गई हैं यहाँ से। कोई लाइन नहीं है अब देखिए रिवर्स कैम में। ये अब सिर्फ एक कैमरे का काम कर रहा है, अभी कोई भी एडॉप्टिव सिस्टम नहीं है, कोई भी वार्निंग भी नहीं है। अगर आप देखेंगे पीछे बाइक काफ़ी क्लोज खड़ी है लेकिन कोई बीप नहीं है, इस समय कुछ भी नहीं है। तो केवल अब कैमरे का काम कर रहा है ये। एक और चीज़ जो है कि ये जो आपको बटन दिख रहा है कैमरा व्यू का, ये क्या करता है कि जब आप ड्राइव मोड पे भी हैं उस समय भी अगर आपको रिवर्स व्यू देखना है कैमरा का तो आप देख सकते हैं अगर ये बटन प्रेस करें तो अगर आप देखें, मैं जब रिवर्स में डालता हूँ तो रिवर्स में आपको व्यू आ रहा है। अभी पीछे कवर लगा हुआ है इसलिए ये सब कुछ रेड दिखा रहा है एंड वार्निंग बीप भी बज रही है, लेकिन उसको छोड़ दीजिए अभी के लिए। लेकिन ये जो व्यू है ये आप ड्राइव मोड पे भी ला सकते हैं इस बटन को प्रेस करके। देखिए, ये आपका व्यू आपका ऑन हो गया है। तो अगर आप बटन देखेंगे तो बटन मैंने प्रेस कर दी और व्यू ड्राइव मोड पे हूँ मैं इस समय। अगर आप देखेंगे थोड़ा सा लाइट ज़्यादा है बट ड्राइव मोड है इस समय। गियर नॉब पूरा पीछे है और अभी देखिए कैमरा पीछे का आपको व्यू दिख गया है। ये कुछ सेटिंग्स है जो आप चेंज कर सकते हैं। तो जो दूसरा इशू हुआ था वो ये हुआ था कि ये बटन काम करना बंद कर दिया था। इसमें कोई भी रिवर्स व्यू नहीं आ रहा था जब हम ड्राइव मोड पे जा रहे थे। तो बटन प्रेस करने के बाद भी ये व्यू नहीं आ रहा था। तो ये हमारी ग्रिड लाइंस ख़त्म हो गई थी, जो भी ये 3 ग्रिड लाइंस आ रही हैं ये आना बंद हो गई थी। और जो रिवर्स कैमरे का बटन है इन ड्राइव मोड, उसने काम करना बंद कर दिया था। ये जो कंपोनेंट मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे है। तो ये हम गाड़ी के पीछे आ गए हैं और यहाँ पे अगर आप देखेंगे नीचे तो ये आपका कैमरा है और यहाँ पे आपके सेंसर्स हैं जो कि आपके स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स के साथ काम करते हैं, जिसको कि Hyundai अडॉप्टिव स्टीयरिंग माउंटेड पार्किंग गाइडलाइन बोलता है। तो वो सेंसर्स यहाँ पे लगे हैं। तो इनके हिसाब से और इस कैमरे से आपको व्यू मिलता है और इन सेंसर्स के हिसाब से आपको वो गाइडलाइंस दिखती हैं, जो 3 लाइन दिखती हैं आपको ग्रीन, रेड एंड येलो में। तो वो यहाँ से काम करता है। तो अब बात करते हैं सर्विस एक्सपीरियंस की। तो ये इशू मुझे हैदराबाद में आया था। मैं हैदराबाद में जब Hyundai के सर्विस सेंटर एंड डीलर के पास लेके गया तो इट वॉज़ नॉट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट। उन्होंने 3 अलग अलग दिन मेरी गाड़ी मंगाई शोरूम में, उसको दिन भर रखा, इन्वेस्टिगेट किया, इंजीनियर्स बुलाए, अपने इंजीनियर्स, Hyundai के इंजीनियर्स, एटलीस्ट दैट्स व्हाट दे टोल्ड मी, बट दे वर नॉट एबल टू फिगर इट आउट। और एट द एंड उन्होंने बोला कि ये पूरा कंपोनेंट रिप्लेस करना पड़ेगा और उनको ऑर्डर करने में टाइम लगेगा एंड दे विल गेट इट फ्रॉम द चेन्नई प्लांट, और उसमें उनको 3 हफ्ते लगेंगे लगभग। फिर मुझे लखनऊ ट्रैवल करना पड़ा। मैं गाड़ी लेके लखनऊ आया फ्रॉम हैदराबाद। जब मैंने लखनऊ में ये सेम चीज़ इन्वेस्टिगेट करने के लिए दी तो उन्होंने विद इन हाफ एन आवर ये फिगर आउट कर लिया कि ये कंपोनेंट फेलियर है
एंड दे ऑर्डर्ड इट राइट देयर, उन्होंने तुरंत ऑर्डर किया उस कंपोनेंट को। और इवन दो उन्होंने मुझे 10 डेज़ का टाइम दिया था, 2 दिन के बाद मुझे कॉल आ गया कि कंपोनेंट आ गया है एंड उन्होंने मेरी गाड़ी मंगाई। दे ऑफर्ड पिकअप एंड ड्रॉप एज वेल, लेकिन मैं खुद लेके गया था गाड़ी, और उन्होंने विद इन 3-4 आवर्स उस पूरे कंपोनेंट को रिप्लेस करके वापस से नया कंपोनेंट लगा के मुझे दे दिया। सो एक्सपीरियंस के बारे में बोलूँ तो ये मिक्स्ड फीलिंग वाली बात है। हैदराबाद में मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा Hyundai डीलर्स से। लखनऊ इवन दो छोटा शहर है हैदराबाद के कंपैरिजन में, मेरा एक्सपीरियंस वाज मच बेटर एंड काफ़ी तेज़, काफ़ी स्विफ्ट रिस्पांस था एंड द सर्विस मैनेजर, द टेक्नीशियंस, ऑल ऑफ देम एक्सप्लेन द इशू रियली वेल। तो अब आप यू कैन पिक कि आपको कौन सा एक्सपीरियंस लेके चलना है Hyundai के बारे में। तो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको भी ऐसे कोई इश्यूज़ आए हैं, आप शेयर करना चाहते हैं मेरे चैनल के थ्रू, डू लेट मी नो, मेरे को कमेंट्स में बताइए अपने इश्यूज़ के बारे में, और कैसा आपका सर्विस एक्सपीरियंस रहा Hyundai के साथ वो भी मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।